हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बॉयलर। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है, वो किस काम में आता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे बॉयलर होता क्या है। बॉयलर, जिसको हम स्टीम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। बॉयलर एक ऐसा क्लोज वेसल है जो कि पानी को गर्म करने के काम में आता है और इसी गर्म पानी से हमारी स्टीम बनती है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो बॉयलर या स्टीम जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। बॉयलर का एप्लीकेशन कई जगहों पर होता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में, शुगर प्लांट्स में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पावर सेक्टर में। बॉयलर का क्लासिफिकेशन हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑफ द ट्यूब, यानी कि जो हमारी ट्यूब है वो किस टाइप की है। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। सेकंड हमारा नंबर ऑफ ट्यूब के आधार पर, जिसमें है सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब। तीसरा है फर्नेस की पोजीशन के आधार पर, इंटरनल फायर एंड एक्सटर्नल फायर। सेल की एक्सिस के आधार पर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और जो हमारा वाटर और स्टीम का सर्कुलेशन है उसके आधार पर नेचुरल एंड फोर्स, और पर्पस के आधार पर स्टेशनरी एंड मोबाइल। अब हम इन सभी बॉयलरों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हमारा पानी है वो ट्यूब के बाहर रहता है और ट्यूब के अंदर हमारी हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस रहती हैं, और इस तरीके से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो फ्लू गैस से पानी की तरफ होता है। इस टाइप के जो बॉयलर होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं कॉर्निश बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, वेल्कन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड स्कॉट मैरिन बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी भट्टी है या फर्नेस है, और ये जो है ये हमारी ट्यूब्स हैं। इस भट्टी से हमारी फ्लू गैस या हॉट गैस इन फायर ट्यूब्स में फ्लो करती हैं, और इन ट्यूब्स के सराउंडिंग में रहता है यहाँ पर ये पानी, और जो हमारी हीट है वो इन ट्यूब से इस पानी को मिलती है, जिससे कि हमारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से बाहर चला जाता है स्टीम के रूप में। और यह जो हमारी हॉट गैसेस हैं या फ्लू गैसेस हैं वो यहाँ से चिमनी के माध्यम से बाहर चली जाती है। सेकंड हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो पानी है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, और जो हमारी हॉट गैसेस हैं वो इन ट्यूब के सराउंडिंग में होती हैं। इस टाइप के बॉयलर के एग्जांपल हैं बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, लामॉन्ट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लॉफलर बॉयलर एंड येरो बॉयलर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी फर्नेस है, और ये जो है हमारी हॉट गैस या फ्लू गैस है, और ये जो आप स्काई ब्लू से देख रहे हो ये हमारी वाटर ट्यूब है, और जो हमारा पानी है वो इन्हीं ट्यूब में फ्लो करता है। ये हॉट गैसेस अपनी हीट इस पानी को देती हैं, जिससे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से हमारी स्टीम बाहर चली जाती है, और जो हमारी बची हुई फ्लू गैस है वो इस चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में से चली जाती है। फिर हमारा सिंगल ट्यूब बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसके अंदर केवल एक ही ट्यूब हीट को ट्रांसफ़र करने के काम में आती है, उसको हम सिंगल ट्यूब बॉयलर कहते हैं। और इसके एग्जांपल हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर और कॉर्निश बॉयलर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉर्निश बॉयलर है, और यहाँ पर इस तरीके से एक ही ट्यूब काम में लाई जाती है।
फिर है हमारा मल्टी ट्यूब बॉयलर, जिस बॉयलर के अंदर कई सारी ट्यूब्स हीट ट्रांसफ़र करने के काम में आती हैं, जिससे कि हमारी स्टीम बनती है। उस टाइप के बॉयलर को हम मल्टी ट्यूब बॉयलर कहते हैं। और मल्टी ट्यूब बॉयलर हमारे फायर ट्यूब भी हो सकते हैं और वाटर ट्यूब भी हो सकते हैं। मल्टी ट्यूब बॉयलर के जो एग्जांपल हैं वो हैं लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉकरॉन, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉकरॉन बॉयलर दिखाया गया है और यहाँ पर ये जो ट्यूब्स दिखाई गई हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं, यानी कि ये मल्टी ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसके अंदर फर्नेस होती है, यानी कि जिस बॉयलर की शेल के अंदर ही फर्नेस रहेगी वो इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहलाते हैं। और इस तरीके के जो बॉयलर होते हैं मोस्टली फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बॉयलर है और ये बॉयलर का सेल है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये हमारा सेल है। और इसी सेल के अंदर आप देखेंगे हमारी ये फर्नेस है और यहाँ पर ट्यूब्स भी लगी हुई हैं। तो ये हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। इंटरनली फायर्ड बॉयलर के एग्जांपल हमारा स्कॉट मैरिन बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर होता है। फिर है हमारा एक्सटर्नली फायर बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसमें हमारी फर्नेस सेल के बाहर होती है, उसको हम एक्सटर्नली फायर बॉयलर कहते हैं। ज़्यादातर हमारे जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है और ये जो फर्नेस आप देखेंगे यहाँ पर है और ये हमारी बॉयलर का सेल है। तो यहाँ पर जो फर्नेस है वो सेल से अलग है या ये कह सकते हैं कि आउटसाइड में है, तो इसी कारण से हम इसको एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहेंगे। फिर हमारा वर्टिकल बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसके सेल की एक्सेस वर्टिकल होती है उसको हम वर्टिकल बॉयलर कहते हैं। और इस टाइप के बॉयलर के अंदर हमारा सिंपल वर्टिकल बॉयलर एंड कॉकरॉन बॉयलर आता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंपल वर्टिकल बॉयलर है और ये हमारी बॉयलर सेल की एक्सेस है जो कि वर्टिकल है। फिर नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसके सेल की एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहते हैं। और इस टाइप के बॉयलर में हमारे बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉयलर है और इसकी जो सेल है उसकी एक्सेस आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, इसी कारण से इसको हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहते हैं। और ये जो बॉयलर यहाँ पर दिखाया गया है ये बॉयलर है हमारा लंकाशायर बॉयलर, जिसके अंदर हमारी 2 ट्यूब्स होती हैं। फिर हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसमें कन्वेक्शन करंट के द्वारा पानी को हीट करा जाता है या पानी को सर्कुलेट करा जाता है, उसको हम नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। और ज़्यादातर बॉयलर में नेचुरल सर्कुलेशन का ही यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि कन्वेक्शन करंट होता क्या है। जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो होता क्या है, जो गर्म पानी है वो ऊपर आता है और ठंडा पानी नीचे जाता है और वो ठंडा पानी फिर से गर्म होगा और वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है और इसी को हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है जिसमें कि नेचुरल सर्कुलेशन होता है। अब होता कैसा है वो हम यहाँ पर समझा देते हैं। ये हमारा पानी और ये हमारा बॉयलर सेल, इस सेल के अंदर हमारा पानी भरा है और ये है हमारी वाटर ट्यूब्स जो कि इनक्लाइंड है। तो आप देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंटों में इस तरीके से कनेक्शन है, पानी इन ट्यूब्स में फ्लो करता है और ये हमारी भट्टी। जब भट्टी इनको अपनी हीट देती है ट्यूब्स को तो पानी क्या होगा, गर्म होगा
और जो हमारा पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा। और जैसे जैसे पानी स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है वो पानी ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर जमा हो जाता है। और जो ठंडा पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, जो कि इस हेडर से आता रहता है। पानी गर्म होगा ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर ये ठंडा पानी धीरे धीरे गर्म होता रहेगा और ऊपर की ओर फ्लो करके यहाँ जमा होता रहेगा और जो हमारी स्टीम बन के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, जहाँ से इस स्टीम को हमको जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, ऐसा बॉयलर जहाँ पर पानी को फ्लो कराने के लिए हमको एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। और ऐसे जो बॉयलर होते हैं वो हाई प्रेशर टाइप के बॉयलर होते हैं, जो कि लामांट बॉयलर, लोफलर बॉयलर और बेंसन बॉयलर कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लामांट बॉयलर है जिसमें कि पानी को सर्कुलेशन कराने के लिए यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप दे रखा है, जो कि यहाँ पर इन ट्यूब्स में पानी का सर्कुलेशन करवाता है। फिर हमारा स्टेशनरी बॉयलर, ऐसा बॉयलर जो परमानेंटली एक ही जगह पर रहता है, यानी कि हिलता नहीं है, तो ऐसा बॉयलर हमारा स्टेशनरी बॉयलर कहलाता है। और इस टाइप के बॉयलर हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं या फिर पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेशनरी बॉयलर है। फिर हमारा मोबाइल बॉयलर, ऐसा बॉयलर जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकता है या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसको हम मोबाइल बॉयलर कहते हैं। जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर एंड मैरीन बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर जो कि रेल के इंजनों में यूज़ होता था, और मैरीन बॉयलर जो कि हमारे शिप्स में यूज़ होता है। आपको पता है शिप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो यानी कि ये मोबाइल बॉयलर हो जाएगा। और हमारी जो ट्रेन होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, इसलिए लोकोमोटिव बॉयलर भी हमारा मोबाइल बॉयलर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लोकोमोटिव बॉयलर का क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर ये बॉयलर दिखाया गया है, और ये हमारा एक इंजन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता रहता है या फिर मूव होता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।